त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, 59th श्लोक संख्या आप मेरे साथ गायन करेंगे। आप जहाँ भी हैं सस्वर पाठ करेंगे। भगवान की यह सीधी बाणी है, यह महामंत्र है, हर प्रकार से जीवन को मंगलमय करने वाला है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। स्थित प्रज्ञ की एक और विशेषता भगवान बता रहे हैं। जो सिद्ध महापुरुष हैं, एक तो साधक हैं जो रास्ते में हैं, अभी चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वे विषयों से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो पाते जो अभी साधक हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करके उनका विषय भी निवृत्त हो जाता है। विषयों से उपरामता को प्राप्त हो जाते हैं पूरी तरह से। जब तक स्थित प्रज्ञता की स्थिति नहीं घटित होती, तब तक हम पूरी तरह से विषयों से उपराम नहीं हो सकते। पूरी तरह से विषयों से उपराम होने का मतलब आप समझे। विषयों से दो प्रकार से उपराम होना होता है। एक तो बाहर से हम विषयों को ग्रहण न करें, हमारी इंद्रियां ग्रहण न करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुखद अथवा दुखद अनुभूति होती है, तो हम विषय को ही दूर कर दें, भोगों को इंद्रियों से दूर कर दें, इंद्रियों को भोगों से डिसअटैच कर दें, मोड़ दें। एक तो इस तरह से दूरी बनाकर हम विषयों से निवृत्त हो गए। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि जैसे कछुआ खतरों को देखकर अपने समस्त अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही कोई साधक अपने समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले, बाहर से विषयों का स्पर्श न करे। पर यह हुआ बाह्य संयम, बाहर से हमने संयम साधा।
लेकिन यह पूरा संयम नहीं हुआ। दूसरा संयम है कि जो मन के अंदर विषयों के प्रति रस बना हुआ है, उससे भी अपने आप को अनासक्त कर लें, उससे भी डिसअटैच कर लें, तब जाकर हम विषयों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और जो भीतर का है, अंतः संयम है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाह्य संयम बहुत साधारण है। बाह्य संयम बाह्य रूप से अपने को बचा लेना, सुरक्षित कर लेना, कुछ ऐसे ही है जैसे कोई वृक्ष है और उसको कोई बाहर से नहला दे, उसकी जड़ों में पानी न जाने दे, केवल ऊपर से नहला दिया, खूब पत्तों को नहला दिया, उसके मूल में पानी नहीं डाला, तो वृक्ष फिर भी सूख जाएगा। बाहर से आप कितना भी नहलाते रहें, जब तक उसके मूल में हम पानी नहीं डालेंगे तब तक पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता। तो हम बाहर से संयम करके परमात्मा का भजन कर रहे हैं, मान लो परमात्मा के उस जल में भीग रहे हैं, परमात्मा की उस प्रेम वृष्टि में हम भीग रहे हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा के प्रति रस प्रकट नहीं हुआ, विषयों के प्रति ही रस प्रकट है, विषय रस बहुत ज्यादा है, तो फिर हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी प्रज्ञा अकंप नहीं होगी, स्थित प्रज्ञता की स्थिति घटित नहीं होगी, मतलब मूल को नहीं सींचा। मूल जो परमात्मा है उनके प्रति रस प्रकट नहीं हुआ, और जब तक प्रभु में रस नहीं प्रकट हुआ और बाहर से केवल विषयों को हमने दूर कर दिया, तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, हमारी आत्मा पोषित नहीं होगी। तो साधक बाह्य संयम भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतः संयम। तो यहां भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। हे अर्जुन, वह पुरुष देहिनः मतलब वह पुरुष जो देहधारी है, वो इंद्रियों को विषयों से दूर करके बाहर से संयम तो कर लिया, लेकिन जब तक उसके प्रति रस बना हुआ है, उस भोगों के प्रति मन में रस बना हुआ है, तब तक उसकी प्रज्ञा स्थित नहीं हो सकती। तो रस जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रस कैसे टूटे? देहिना यहां भगवान ने शब्द प्रयोग किया, मतलब जो देहधारी हैं या देह के प्रति बहुत लगाव वाले हैं, देह का बहुत महत्व देने वाले हैं। देखो, देह का महत्व दो प्रकार के लोग देते हैं, एक तो त्यागी, एक तो भोगी जो बहुत भोगी है, विषयों से आसक्त है, और दूसरा बहुत जो त्यागी है। जो भोगी है वो शरीर का बहुत महत्व देता है, देह के पोषण में ही लगा रहता है, आकंठ विषयों में डूबा रहना चाहता है, लेकिन एक न एक दिन वो विषयों से उबता है। तो जब उबता है तो दूसरे छोर पर जाकर खड़ा हो जाता है, सब कुछ त्याग देगा, वो सब कुछ त्याग कर विषयों से दूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों ही देह से ही खेल रहे हैं, एक विषयों में डूबकर और दूसरा विषयों से दूर भागकर। लेकिन भगवान कहते हैं कि न डूबकर न भागकर, दोनों प्रकार से सिद्ध नहीं होता। यह अध्यात्म का मार्ग दोनों तरफ से सिद्ध नहीं होता है। त्यागी भी बाहर से विषयों का त्याग कर दिया, हाँ, लेकिन जो संपूर्ण त्यागी है वो भीतर से विषयों का रस त्यागेगा, असली उसकी दृष्टि रहेगी रस पर। कि हमारे भीतर जो रस है वो कैसे टूटे, वो सतत उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। नहीं तो केवल बाहर से त्याग दिया तो समझ लो वो भी शरीर से ही कहीं ना कहीं आसक्त है, मतलब वह भी देहिना है, मतलब बॉडी ओरिएंटेड है, वह भी शरीर की ही परिक्रमा कर रहा है,
शरीर को ही साध रहा है, मन को नहीं साध रहा। जो भोगी है वो तो बॉडी ओरिएंटेड है ही, शरीर की ही परिक्रमा करते रहता है, शरीर को ही सजाता रहता है, शरीर की ही देखभाल करते रहता है, अत्यंत आसक्त रहता है शरीर से। और जो बाहर से त्याग कर दिया वो भी शरीर को ही सुखाने लगा, शरीर को ही प्रताड़ित करने लगा। मतलब दोनों शरीर से ही खेल रहे हैं, भोगी और त्यागी दोनों शरीर पर ही अपना मन केंद्रित किए हुए हैं। ये दोनों दो अतियां हैं, एक इस छोर पर खड़ा, नदी के इस छोर पर खड़ा है और भागकर दूसरे छोर पर खड़ा हो गया। लेकिन बीच में भी तो नौका छोड़ो, बीच में नौका प्रवाहित करो। ये नदी रूपी नौका, नदी में जो नौका है ये सागर तक पहुंच जाएगी। लेकिन हम तो लंगर या तो इस छोर पर डाले रहते हैं नदी के, या तो फिर इधर से छोड़ते हैं तो दूसरे छोर पर चले जाते हैं। तो भोगी और त्यागी दोनों ही शरीर की ही परिक्रमा करते हैं। भगवान कहते हैं केवल शरीर से बात नहीं बनेगी, शरीर को विषयों से अलग कर लो, केवल इससे बात नहीं बनेगी। विषयों के प्रति जो मन में रस है वो कैसे टूटे, रस टूटे, ये महत्वपूर्ण है। अगर रस नहीं टूटा तो जो हम मुक्ति पाने चले हैं, विशेष रूप से मुक्त होने चले हैं, विमुक्तता की प्राप्ति करने चले हैं, तो विमुक्तता की प्राप्ति तो नहीं होगी, विक्षिप्तता जरूर हो जाएगी। व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाहर से संयम कर लिया जैसे तैसे और मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति और विक्षिप्त हो जाएगा, वो पागल होना शुरू हो जाएगा, उन्मादग्रस्त हो जाएगा। और उल्टी बात है, अगर मन से विषय रस समाप्त हो गया तो बाहर से चाहे जहां भी रहे, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। इसी तल पर आचार्य शंकर अपने भज गोविंदम में यह बात कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा, बाहर से चाहे योग में रत दिखाई पड़े चाहे भोग में रत दिखाई पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन भीतर से जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है। हाँ, कुछ संत ऐसे होते हैं जो बाहर से भी विषयों को त्याग कर रखते हैं और अंदर से भी विषय रस को सुखा चुके होते हैं, वो तो ठीक है। अथवा कुछ ऐसे भी पाए गए हैं सिद्ध महापुरुष जो बाहर से देखने में भोगी जैसा दिखेंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल उनका विषय रस सुखा हुआ, जैसे राजा जनक। जोग भोग मह राखा गो, उन्होंने भोग में जोग को छुपा रखा था। बाहर से कोई देखे तो नहीं पहचान पाएगा कि ये विदेह राज हो सकते हैं, विदेह अवस्था को ये महापुरुष प्राप्त कर गया होगा, लेकिन अंदर से वे विदेह राज थे। और कुछ जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, तो आचार्य सुखदेव बाहर से भी त्यागी हैं और अंदर से भी बिल्कुल विषय रस है ही नहीं, सुखा हुआ है। लेकिन अगर दोनों में एक बात रखनी हो तो असली बात है अंदर का रस टूट जाए। जो विरक्त महापुरुष हैं, दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए पीछे वाले गुमराह न हो जाए, इसलिए बाहर से भी वे त्याग को धारण करते हैं ताकि पीछे वाले उनका नकल न करने लगे। बाहर के त्याग की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि भीतर से त्याग हो चुका है। जिसका भीतर से त्याग हो चुका है, भीतर से विषय रस टूट चुका है, उसके लिए बाहर का त्याग करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वे महापुरुष बाहर से भी त्याग करते हैं, वो अपने लिए नहीं, वे पीछे वालों को मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। क्योंकि अब मान लो गुरु जी भोग में डूबे हुए हैं, तो जो चेला जी हैं वो तो एक कहीं छिद्र पा जाए तो पूरा होल बना देंगे उसको। तो वे भी बाहर से त्याग को धारण करते हैं ताकि पीछे वाले हमारा अनुसरण न करने लगे। यदद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से आचरण करते हैं श्रेष्ठ महापुरुष,
जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, लोकस तदनु वर्तते, जो संसारी लोग हैं उसी का अनुकरण करने लगते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, वे जो प्रमाणित कर देते हैं, जो मार्ग खींच देते हैं रेखा, बाकी लोग उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। तो पीछे वालों का अहित न हो, हमारा नकल न करे, इसीलिए वे महापुरुष बाह्य संयम को भी धारण किए रहते हैं, केवल शिष्यों के हित के लिए। वे नकल न करें, क्योंकि प्राय जीव नकल करने लगता है। ये ऐसे गुरुजी ऐसे रह रहे हैं तो हमें रहने में फिर क्या दिक्कत। लेकिन गुरुजी की और शिष्य जी की अवस्था एक नहीं है। एक के मन से विषय रस सूख चुका है, परमात्म रस प्रकट हो गया है, और दूसरे का ऐसा नहीं है। दूसरे के मन में अभी विषयों के प्रति रस है, तो उसको अभी बाहर से भी विषयों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी होगी। इसलिए आदर्श के रूप में आचार्य सुखदेव ग्रहण करने लायक हैं, राजा जनक नहीं। राजा जनक को आदर्श मत बना लेना। राजा जनक पूर्ण महापुरुष है। जो अवस्था सुखदेव पाए हैं वही जनक भी पाए हैं। लेकिन हमारे लिए आदर्श बनाने योग्य आचार्य सुखदेव हैं, जनक नहीं। जनक को आप एक अपवाद के रूप में डाल दें, एक्सेप्शनल है वो, उनको अलग रख दें, वो हमारे प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते। पर जनक को देखने से ये बात सिद्ध हो रही है कि भाई जनक जैसे भी पा जाते हैं। केवल किसी के बाहर की रहनी को देखकर आकलन नहीं किया जा सकता कि वो संत हैं या नहीं है। कई बार भोग रतो वा, आचार्य शंकर भी कहते हैं, भोग में रत दिखाई पड़ेंगे बाहर से, पर उनके अंदर भोग का कोई रस नहीं। पर वे क्यों हैं वे जाने, वे इस रहनी में क्यों हैं कि अंदर से रस नहीं है फिर भी बाहर से विषयों में पड़े हुए हैं। ऐसा वे क्यों हैं? वे अपना प्रारब्ध कर्म काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वे जाने। परंतु जगत के लिए आदर्श के रूप में वे महापुरुष स्वीकृत हैं जो भीतर से तो भगवत रस में डूबे ही हुए हैं और बाहर से भी विषय रस को त्याग दिए। तो दोनों में असली महत्वपूर्ण है, भगवान कह रहे हैं कि मन से विषयों का चिंता जो ना करें। रस वर्जम, जिसका विषय रस टूट जाए। नहीं तो अगर विषय रस न टूटे और बाहर से केवल त्याग किया है तो वासना और प्रेत बन जाएगी, समझ लो। प्रेत की तरह उसको खाती रहेगी बिना शरीर के। जैसे कामदेव को जला दिया भगवान शिव ने तो अनंग कहलाता है। अब अंग नहीं था उसका, वो बिना अंग के सबको व्यापेगा, वो और खतरनाक हो गया है। कामदेव की कथा सुने होंगे ना, कि जब भगवान शिव को गया उनकी तपस्या भंग करने, पांचों बाण अपने चलाया, पांचों इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न किया। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके पंच विषय हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। सामान्य जीव के लिए तो एक ही बाण काफी है। एक ही इंद्रिय में क्षोभ उत्पन्न कर दे तो गया काम से, उसकी साधना टूट गई। लेकिन उसने पांचों बाणों का प्रयोग किया, पांचों इंद्रियों को एक साथ क्षुब्ध किया, अपने सबसे तुड़ीर में बेशकीमती बाणों को चला दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कामरस तो नहीं प्रकट कर पाया, लेकिन क्रोध का प्राकट्य हुआ भगवान शिव के अंदर से। और तब सीवती सर नयन उघारा, तब सीवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरी छारा। भगवान की तीसरी दृष्टि खुली। ये तीसरी दृष्टि क्या है? इन दो आंखों से कामदेव नहीं जलता है, इन दो आंखों से तो काम और उल्टा प्रवेश करता है। उसके लिए तीसरी दृष्टि चाहिए, थर्ड आई। थर्ड आई मतलब ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु ही ठीक ठीक देख पाता है,
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे पार्थ, विमूढ़ लोग नहीं देख पाते ठीक ठीक। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान दृष्टि है वही देख पाते हैं ठीक ठीक। अज्ञानी ठीक ठीक नहीं देख पाता। अज्ञानी तो ऊपर ऊपर देखता है, आकर्षित होता है, और ऊपर सब धोखा है। इस संसार की कुछ ऐसी बनावट है कि अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो धोखा खा जाओगे। यहां जो मिथ्या है वो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, जो सत्य है उसका पता ही नहीं कहीं चल रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेदों ने कहा, आचार्य शंकर ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये उनकी अनुभूति हो सकती है, वे ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं तो उन्हें दिखाई पड़ा, लेकिन एक सामान्य मनुष्य की क्या अनुभूति है? सामान्य मनुष्य तो उल्टा देखता है, जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। अगर एक संसारी के अनुभव सुना जाए तो कहेगा जगत सत्यम, हमारे लिए तो ये जगत सत्य है, ये जो दिखाई पड़ रहा है पूरा जगत यही सत्य है। ब्रह्म मिथ्या, ब्रह्म तो सुनी सुनाई बातें हैं, वो तो हमने सत्संगों में सुन रखा है, शास्त्रों में थोड़ा पढ़ रखा है, पता नहीं है भी कि नहीं। निज अनुभव तो नहीं है, वो तो सुने सुनाई बातें। लेकिन जिसे निजानुभव हुआ, आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई, उन्होंने यह घोषणा की कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान दृष्टि है वो खुल चुकी, और ज्ञान की दृष्टि से जब देखा तो जो है वो दिखाई पड़ने लगा। और जब अज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति देखता है तो जो है वो ढक जाता है, जो नहीं है वो बहुत चमकदार दिखाई पड़ने लगता है। जैसे आप रात में सपना देखते हैं तो जो नहीं है वो प्रकट हो जाएगा और जो है वो गायब। आपको अपने ही शरीर की शुद्ध नहीं, आप कहां हैं, किस रूप में हैं, आपको अब कुछ पता नहीं। एक नई सृष्टि खुल जाती है आपके सामने। तो यह जगत स्वप्नवत है। जैसे हम सभी मूर्छा में हैं, सभी सोए हुए हैं, हम सब अज्ञान में हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम सभी सोए हुए, नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। तो संसार में जो हमारे पास दृष्टि है देखने की, वह यथार्थ दृष्टि नहीं है। उससे जो है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब उल्टा जरूर दिखाई पड़ रहा है। कुछ माया ने इस तरह से रचना कर रखी है कि सब उल्टा पुल्टा है। यहां पे भगवान ने जब सृष्टि बनाई, सब ब्रह्मांड बना दिया, माया को भी बना दिया, और फिर संसार में दो देवियों को बनाकर भेजा, एक सौंदर्य की देवी और दूसरी कुरूपता की देवी, और कहा कि तुम भी जाओ अपना साम्राज्य विस्तार करो। भगवान फिर चले गए क्षीर सागर में सोने, इन दोनों देवियों को भेजकर। वो दोनों देवियां इस धरती लोक पर आई, एक जंगल में उतरी, सुनसान जगह था, वहां एक बहुत सुंदर झील था, स्वच्छ जलाशय। तो दोनों ने सोचा कि हम संसार में चलकर अब अपना साम्राज्य विस्तार करेंगी, अपना अपना काम शुरू करेंगी। इससे पहले एक बार बढ़िया नहा लेते हैं, बड़ा सुंदर जल है, थकी थकाई हम लोग बहुत दूर से चली आ रही हैं, तो पहले स्नान कर लें फिर अपना काम शुरू करेंगे। चूंकि वहां कोई था नहीं, निर्जन जगह था, दोनों अपने वस्त्रों को उतार दी और स्नान करने लगी। लेकिन कुरूपता की देवी पहले जल्दी से निकल आई बाहर और सौंदर्य की देवी का वस्त्र पहनकर भाग खड़ी हुई। अब कहते हैं कि मजबूरी में जो सौंदर्य की देवी है अब कुरूपता की देवी के ही वस्त्र को पहनकर घूम रही है। अब इस संसार में सौंदर्य की देवी कुरूपता के भेष में घूम रही है और कुरूपता की देवी सौंदर्य के भेष में घूम रही है। सब उल्टा है। अगर आप ऊपर देखोगे, केवल वस्त्रों को देखोगे, स्किन को देखोगे, तब तो धोखा खा जाओगे। और ज्यादातर लोगों की दृष्टि ऐसी ही है, बहुत ऊपरी है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, और वे धोखे खाते रहते हैं। बाहर से कोई विषय देख लिए, कोई चेहरा देख लिए, कोई गाड़ी देख लिए, कोई बंगला देख लिए, उनके मन में अब रस आ गया। अब उसी रस का फिर से चिंतन कर रहे हैं, हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी ये मिलना चाहिए।
अब जब तक वो अंदर का रस नहीं टूट जाता, बाहर से उनको पहाड़ की गुफा में भी ले जाकर बंद कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से तो वासना और प्रेत बन गई है और उसको परेशान कर देगी। तो उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए देखने के लिए ठीक ठीक, तब वो यथार्थ देखता है और तब जाकर रस टूटता है। तो तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ती है संसार को उसकी पूरी नग्नता में देखने के लिए, यथार्थता में देखने के लिए थर्ड आई की जरूरत है। इन दो आंखों से तो आप यथार्थ नहीं देख सकते। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयऊ जरी छारा। जलकर बिल्कुल राख हो गया, छार हो गया। वह काम रस तो प्रकट नहीं कर पाया। क्यों? कामदेव क्यों नहीं प्रकट कर पाया? जो सबको नचाता रहता है। धरा न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, यह मनसिज कहलाता है, मनोभाव कहलाता है, मदन कहलाता है, मनमथ कहलाता है, मन को मथ डालने वाला है। भगवान शिव के अंदर वो प्रकट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां विषय रस है ही नहीं। वो ब्रह्म रस में आप्लावित हैं, वो ब्रह्मानंद में आप्लावित थे और वहां पर जाकर डिस्टर्ब किया। उनके हृदय पर जब बाण मारा तो जो वह परम ब्रह्म अपने आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि में जो आप्लावित हैं, उस परमानंद में, उस परमानंद की धारा को उसने तोड़ दिया और कामरस तो वहां है ही नहीं, लेकिन क्रोध प्रकट हुआ। क्योंकि ब्रह्मानंद में जो विघ्न डाला तो उससे जो ऊर्जा निकली वो क्रोध के रूप में परिणित हो गई और कामदेव देखते ही देखते जलकर राख हो गया। निरखत काम में भयऊ जरी छारा। जब जल गया तो उसकी पत्नी जो रति थी वो विलाप करने लगी, महाक्रंदन करने लगी। हाहाकार भयऊ जग भारी, हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, देवता डर गए, असुर खुशी मनाने लगे कि अब कार्तिकेय का जन्म ही नहीं होगा, अब विवाह ही नहीं करेंगे, पार्वती का पाणी ग्रहण ही नहीं करेंगे, कार्तिकेय का प्राकट्य नहीं होगा तो तारकासुर का अंत नहीं होगा। तो भय असुर सुखारी, असुर उत्सव मनाने लगे, देवता दुखी हो गए। रति विलाप करने लगी, उनकी पत्नी। तब भगवान को करुणा आई उसके विलाप पर और भगवान ने कहा कि जाओ, अभी इसके पास शरीर तो नहीं है, शरीर मिलेगा लेकिन बहुत दिन के बाद, द्वापर के अंतिम भाग में, जब भगवान कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतार लेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में द्वापर के अंतिम भाग में भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आएंगे तो धरती का भार हल्का करने के लिए असुरों से, तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण का जो पुत्र होंगे, कृष्ण
और रुक्मिणी के माध्यम से जो प्रद्युम्न का प्राकट्य होगा वही तुम्हारा पति होगा, कामदेव के रूप में जन्म लेंगे। तब तक तुझे धैर्य धारण करना पड़ेगा। लेकिन इतने दिनों तक यह जो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान शिव ने रति को कहा कि अभी तक आज से तुझे अब प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर के अंतिम भाग में पूरा सशरीर तुम्हारे पति फिर मिलेंगे, लेकिन अब से तुझे अनंग जो तुम्हारा पति है उसी के साथ रहना होगा और ये सबको व्यापेगा। अनंग मतलब जिसके पास अंग नहीं है, अब वो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सबके मन से झरे, सबके मन को हरण करेगा, सबके अंदर काम करेगा। मतलब यहां कथा ये है कि बाहर से तो हमने विषयों को दूर कर दिया, लेकिन भीतर का जो रस बना हुआ है तो समझ लो अनंग है, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर वाला तो दिखाई पड़ता है कि आपने विषय को दूर कर दिया, विषयों को हटा दिया, लेकिन भीतर का जो रस है वो कौन देखेगा? वो असली है। नहीं तो अनंग रूप में वो सबके भीतर व्यापता है और वो वही प्रेत बन जाता है। प्रेत की तरह जैसे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सबको व्यापे हुए हैं, तो वासना प्रेत बन जाती है। तो भगवान कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उन मनुष्यों की जो बाहर से इंद्रियों को संयमित कर लिए हैं, हे पार्थ, वे विषयों से तो निवृत्त हो गए, लेकिन जो मन में रस है उससे निवृत्त नहीं हुए। और असली बात है कि रस को कैसे तोड़ा जाए। कबीरदास ने एक पद गाया है कि एक अचंभा ऐसा देखा, कुएं में लग गई आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग, नाव बीच नदियां डूबी जाए। ये उलटवासी कहा जाता है कबीर का, नाव बीच नदियां डूबी जाए। एक सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव बीच नदियां डूबी जाए। ऐसे ऐसे उलटवासी वो बोलते हैं। बरसे भी कंबल भीगे पानी, तो कहते हैं कि हमने सब उल्टा देखा, अध्यात्म के मार्ग में सब उल्टा देखा। या तो बाहर से इस पर केवल बाहर बाहर विचार करो तो गप सप है, केवल गप है, और अगर ठीक ठीक विचार करो भीतर से तो सब कुछ साफ साफ है। अगर इसके आंतरिक अर्थ पर विचार करो तो कहते हैं कबीरदास की बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बाहर से सुनोगे तो केवल गप है और कुछ नहीं। आश्चर्य क्या देखा कबीर ने? कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि कुएं में लग गई आग, कुएं में आग लग गई। जो कुआं आग को बुझाता है, जब संसार में कहीं आग लगती है तो कुआं बुझाता है, और आज कुएं में ही आग लग गई। और कोई ये पेट्रोल का कुआं नहीं, ये पानी का कुआं है। तो कुएं में आग लग गई, और आग लगने के बाद भी एक आश्चर्य दिखाई पड़ा कि पानी पानी जल गया। उसमें केवल पानी जला, जो पानी अग्नि को बुझाने वाला है, आज वो पानी ही जल गया। पानी पानी जल गया, मछली खेले। तो पानी जल गया और मछली खेले फाग। कहते हैं मछली आनंद उत्सव मना रही, होली में खेल रही है। अब ये सारी बातें उल्टी हैं। जब पानी समाप्त हो जाएगा तो मछली तो तड़फेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कहते हैं ना, जल ही उसका जीवन है। और कहते हैं कि पानी सब समाप्त हो गया, सब जल गया, और मछली आनंद उत्सव मना रही है। और पानी जल गया, पानी को जलते आपने देखा है कहीं? पानी भी जल रहा है। यह भी उल्टी बात। कुएं में लग गई आग,
और कुएं में आग लगी तो मछली वगैरह नहीं जली, केवल पानी जला, मछली बची हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। म्यूट कर लो अपना। तो एक अचंभा ऐसा देखा, कुएं में लग गई आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। यह आश्चर्य कबीरदास जी ने देखा अपने साधना के मार्ग में। इसका मतलब यह हुआ कि कुएं में लग गई आग। कुआं इस संसार को भी कहते हैं भवकूप। अनेक उपमाओं से समझाने का प्रयास किया है संतों ने। तेन अपरहि भवकूपा कहते हैं ना, मतलब इस संसार रूपी कुएं में वो नहीं पड़ता। या भवसरिता भी कहते हैं, भवसागर भी कहते हैं। तो कुएं में आग लग गई, विरह की अग्नि लग गई, या ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसकी बात गीता में भगवान कहते हैं। वह जो भगवत विरह की या ज्ञान की अग्नि लग गई, तो संसार रूपी कुएं में क्या जला? तो केवल पानी पानी जल गया, मछली नहीं जली, केवल पानी जला। पानी का मतलब रस। जब विरह का रस प्रकट हो जाता है और ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो जो विषय का रस है हमारे मन में वो जल जाता है। मन भी अपनी जगह पर रहता है, महापुरुषों का मन भी रहता है, शरीर भी है, सब है, लेकिन उसके अंदर जो रस है, मतलब कुएं के अंदर जो पानी है, पानी पानी जल गया, विषय रस जल गया। और मन रूपी मछली अब आनंद उत्सव मना रही है। होना तो ये चाहिए कि पानी जल जाए तो मछली तड़फे, लेकिन मन आनंद मनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक विषय रस का ही अनुभव है मन को, तो लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उससे बड़े रस का उसको अनुभव नहीं हुआ। तो विषय रस में ही वो आप्लावित है। लेकिन जब विषय रस सूख गया, मन से कामनाएं सब समाप्त हो गई, तो अब मन जितना आनंद की अनुभूति करता है वो पहले से अनंत गुना ज्यादा है। अब वो असली उत्सव मनाता है कि अरे मैं तो छोटे छोटे जैसे गंदे नाले के डबरे में तैर रहा था, उसी में नहा रहा था, जैसे कोई गटर में नहा रहा हो और स्वच्छ उसको जलाशय मिल जाए, गंगा मिल जाए, तो अब वो कहेगा कि मैं कहाँ भटक रहा था। अब मछली खेले फाग, अब असली आनंद उत्सव मन रूपी मछली मनाने लगती है। तो पानी पानी जल गया, मतलब रस जल गया। भगवान वही कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को केवल विषयों से दूर कर दिया, तो विषयों से तो निवृत्त हो गया, लेकिन विषय रस नहीं जाता। वो रस बहुत गहराई में पकड़े रहता है। एक बंगाली व्यक्ति कुंभ में आया, कुंभ मेले में प्रयागराज के, 60 साल का हो चुका था। तो जब स्नान किया तो वहां पर जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, पंडित लोग, तो वहां संकल्प कराने के लिए गया। तो उन लोगों ने कहा कि एक चीज कुछ छोड़ कर जाओ, कुंभ स्नान करने आए हो तो कोई अपने एक दुर्गुण को, ऐब को यहां संकल्प करो कि अब आज से छोड़ता हूं। थोड़ी देर विचार कर लो। तो विचार किया तो देखा कि मछली मैं बहुत दिनों से खा रहा हूं, कितनी मछलियां खा गया, तो अब इसी को छोड़ देता हूं, 60 साल का हो गया हूं। तो मछली छोड़ने का संकल्प लिया। संकल्प लेकर फिर अब कलकत्ता के लिए ट्रेन में बैठा। तो जिस कोच में बैठा उसी में उसी कंपार्टमेंट में उसके सामने वाले बर्थ पर ही एक और बंगाली बैठा हुआ था। और जब गाड़ी आगे बढ़ी तो वो मछली लेकर आया हुआ था और खाने के लिए, और उसने अपनी मछली को खोला, खाने लगा, चावल मछली। अब ये मन में रस तो अभी भी है, ऊपर से संकल्प ले लिया है, लेकिन अंदर से तो पूरा रस है। मन में सोचने लगा कि बताओ, पहली ही बार में ये कहाँ से बैठ गया बंगाली ही सामने, हमारे सामने दिखा दिखा मछली खाने लगा। आज ही मैं संकल्प लिया हूं न खाने का।
अब उसके मन में मछली का ही चिंतन चलते रहा। कलकत्ता पहुंच गया, जैसे तैसे घर पर आया, पत्नी को बड़े गर्व से बताया कि मैंने संकल्प ले लिया है, आज से मछली नहीं खाऊंगा, प्रयागराज में कुंभ में छोड़ कर आया हूं। पत्नी को आश्चर्य लगा कि ये तो बहुत लोलुप है खाने का, इस क्या सचमुच इन्होंने छोड़ दिया है? तो पत्नी भोजन में उसके लिए साधारण भोजन बना दी, दाल, लौकी की सब्जी, भात, ये सब परोस दी, और मछली भी बनाई थी, लेकिन उसको नहीं दिया। तो जब उसकी थाली में सादा सादा भोजन आया, सात्विक भोजन, तो बोला कि अरे भाग्यवान, मेरे को लग रहा था कि घर में मछली भी बनी है। तो पत्नी बोली कि हाँ मछली बनी है, लेकिन वो तो बाकी लोगों के लिए ना, तुमने तो संकल्प ले लिया है, तुम्हारे लिए तो अब नहीं है। तो बोला कि अरे मछली छोड़ने का संकल्प लिया हूं, ये थोड़ा रसा रसा ला दो, रसा खाने न खाऊंगा इसका संकल्प कहाँ लिया हूं, केवल रसा रसा तो दे दो। पत्नी समझ गई इसका मन डोल रहा है, तो लाई कटोरे में और रसा देने लगी। तो मछली के पीसेज न गिर जाए तो हाथ लगा दिया, वो देखा कि ये बीच में कहाँ से आ गई बाधा बन के। फिर बोला कि अरे जो स्वतः आ रहा है उसको क्यों रोक रही हो, जो खुद ही आ रहा है उसको आने दो, आकाशवृत्ति से आ रहा है, उसको क्यों तुम बाधा बन रही हो बीच में। मछली समझ गई पत्नी कि अब इसका छोड़ना न छोड़ना बराबर ही है, और फिर मछली भी डाल दी कि खाओ। अब मन में रस है, ऊपर से उसने संकल्प ले लिया, ये संकल्प केवल बहुत ऊपरी होता है, ये टिकाऊ नहीं होता, और इससे व्यक्ति मुक्त नहीं होता, इससे विमुक्तता नहीं प्राप्त होती, इससे और विक्षिप्तता प्राप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मन से रस टूट जाए, पर प्रश्न उठता है कि पूरी तरह से मन से रस कैसे विवर्जित होता है, समाप्त होता है? तो भगवान कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम का दर्शन कर लेता है संत, तो अपने आप विषय रस छूट जाता है। परम मतलब परमात्मा। ठीक ठीक परमात्मा की अनुभूति के साथ ही, प्रभु के साक्षात्कार के साथ ही ठीक ठीक रस की निवृत्ति होती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम का साक्षात्कार के साथ ही साधक की ऊंचाई जब बढ़ती चली जाती है, तो मन में जो विषय रस है वो कम होता चला जाता है। ये तो बात ठीक है कि जैसे जैसे वो सिद्धावस्था की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसके मन में जो विषयों के प्रति रस है वो कम होता चला जाता है, लेकिन पूरी तरह से निर्वीज नहीं होता है, निर्मूल नहीं होता। निर्मूल होता है परम दृष्ट्वा। जब परम का साक्षात्कार कर लेता है तभी वो पूरी तरह से समाप्त होता है। क्योंकि जब परम रस जो परमात्मा है, वेद कहता है कि रसो वै सह, वह परम ब्रह्म कैसा है? तो रस स्वरूप है। उससे बड़ा रस और कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको आनंद स्वरूप कहा जाता है। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है ना, जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जो स्वयं आनंद स्वरूप है, उससे बड़ा और रस कौन हो सकता है? वो तो रस स्वरूप है। उसके एक अंश मात्र से थोड़ा बहुत विषयों में जो रस प्रतीत हो रहा है, समझ लो उसका एक अंश मात्र है। जैसे सूर्य है, वो प्रकाश स्वरूप है। अब इस संसार में कहीं भी थोड़ा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो समझ लो सूर्य का एक अंश है। एकांश से न स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से पूरा जगत धारण किया हुआ है। तो परमात्मा का ही थोड़ा सा अंश है जो विषयों में रस की अनुभूति होती है। विषय और इंद्रियों के स्पर्श से जो रस की अनुभूति होती है, वह परमात्मा की ही एक, समझ लो, बहुत छोटी मात्रा है। उस आनंद स्वरूप का एक छोटा सा अंश मात्र है। और जब अंशी को प्राप्त कर लिया, जो पूर्ण को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसके बाद छोटे छोटे विषय रस में अब वो नहीं डूबता, तो पूरी तरह से निर्मूल हो जाता। जैसे सूर्य जब उदित हो जाते हैं तो आप अब दिए नहीं जलाते, आप बल्ब नहीं जलाते। जब तक सूर्य नहीं है आप बल्ब के प्रकाश से काम चलाते हैं, दिए की रोशनी से काम चलाते हैं। लेकिन जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो अब दिए और बल्ब की जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही जिसके जीवन में परमात्मा रूपी सूर्य प्रकट हो गए, उसके लिए अब विषय रस के छोटे छोटे दिए की अब जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रभु रस स्वरूप है।
तो रस जिसने प्राप्त किया प्रभु का, तो संसार रस ठीक ठीक छूटता है। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि उस प्रभु के रस में आप प्लावित हो पार्थ। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेहि रस बिसर गए रस और, जेहि रस बिसर गए रस और। सारे रस फिर भूल जाते हैं, अब उससे दूर भागने की भी जरूरत नहीं होती, सांसारिक विषयों के रस से भागने की भी जरूरत नहीं होती, वो भूल जाते हैं, उधर अब ध्यान ही नहीं जाता। जब उस परम रस का आस्वादन कर लेता है, राम रस पिया रे, राम रस पिया, तो विषय रस छूट जाता है। इसी बात को भगवान कहते हैं परम दृष्टि। परम रस में जब आप प्लावित हो जाता है तो यह सांसारिक तुक्ष रस अब फीका पड़ जाता है, उधर अब उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। लेकिन जब तक परम रस का अनुभव नहीं हुआ है तब तक वो क्या करेगा, तब तक तो इसी रस में बार बार मनुष्य का डूबता है कहीं ना कहीं। जैसे एक नशेड़ी है, एक शराबी है, वो शराब के सुख को ही सबसे बड़ा सुख जानता है, उससे बड़े सुख की उसको कोई अनुभूति नहीं। उसको भी थोड़े सुख की अनुभूति तो होती है, जब नशा कर लेता है थोड़ी देर के लिए विचार कम हो जाते हैं, उसके मन पर जो विचारों के बोझ थे ये थोड़े कम हो जाते हैं। तो जब विचारों का बोझ कम होता है तो थोड़े उसको सुख की अनुभूति होती है, थोड़ी मूर्छा में चला जाता है, थोड़े गम को भुला देता है, संसार का चिंतन हट जाता है। उसी चिंतन हटने से जो उसके मस्तिष्क पर थोड़ा एक हल्कापन आता है, उसी रस को जानता है, उससे बड़ा रस उसको नहीं पता। और जब तक उससे बड़े रस की प्राप्ति उसको नहीं होगी तब तक वो उसी नशा में ही गिरेगा। हाँ, वो अस्थाई समाधान नहीं है, वो तो एक क्षणिक है, वो तो पिया फिर उतर गया। सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संतों ने अनुभव करके देखा कि सांसारिक जो नशा है वो क्षणिक एक सुख दे सकता है, सब सुबह होते ही उतर जाते हैं, लेकिन नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो नाम का खुमारी है, प्रभु के भजन का सिमरन का जो नशा है, वह तो दिन रात चढ़ा रहता है। वो शाश्वत का नशा है, उसदा नशा इलाही चढ़िया, वो तो शाश्वत का नशा है जो चढ़ता है। तो वही शाश्वत का नशा हमारे चित्त पर भी चढ़ जाए, इस बात का प्रयास करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष होते हैं वे परम का साक्षात्कार कर चुके होते हैं, इसलिए उनकी पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती है विषयों से, और उनकी जो प्रज्ञा है वो अकंप हो जाती है, जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के लौ की भांति अकंप। इसलिए स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, मतलब प्रज्ञा अकंप हो गई, उनमें कंपन नहीं होता। लेकिन जब जीव भाव में है, जब तक जीव भाव है हमारे भीतर, तब तक विषयों के हवा चलते ही रहेंगे और हमारी प्रज्ञा कंपित होती ही रहती है, अकंप नहीं हो सकती। तो एक बार में तो एक घटना नहीं घटती, इस समय सनय सनय हमें उधर बढ़ना पड़ता है। उसी को तो साधक कहा जाता है, जो साध रहा है। तो साधक को क्या करना चाहिए, तो बाह्य विषयों से भी वैराग्य धारण करे, लेकिन साथ में प्रभु के प्रति अनुराग प्रकट होता चला जाए। जब तक प्रभु के प्रति अनुराग नहीं प्रकट होगा तब तक अंदर का रस नहीं टूटेगा, अंदर से वैराग्य नहीं प्रकट होगा। कई बार हम एक बात कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लिए, चलो हमें संसार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन साथ में प्रभु के प्रति अनुराग प्रकट नहीं हुआ तो आप साधना में सफल नहीं होंगे। दोनों युगपत साथ साथ होने चाहिए, इधर अनुराग उधर वैराग। लेकिन और उसमें भी वैराग्य और अनुराग में अगर एक चुनना हो तो पहले अनुराग को चुनो, वैराग्य की चिंता छोड़ दो। तुम परमात्मा में अनुराग पैदा करो तो फिर वैराग्य साधना आसान हो जाता है।
कबीरदास का एक पद है कि मन संतो घर में झगड़ा भारी। तो इस भारी झगड़े को कैसे मिटाएं? रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ा भारी। संतो इस घर में बड़ा भारी झगड़ा है। दिन रात कभी भी ये झगड़े शुरू हो जाते हैं, रात दिन का कोई हिसाब ही नहीं। 5 ढोटा एक नारी, उस झगड़े में एक नारी है और उसके 5 पुत्र हैं। इन्हीं की परेशानी है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का कहा न माने, आप ही आप मुरादी, संतो घर में झगड़ा भारी। सबको अलग अलग भोजन चाहिए। आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए, जीवा को स्वाद चाहिए, नासिका को गंध चाहिए। सबको अलग अलग, सबके भोजन अलग अलग हैं, किसी से किसी का भोजन नहीं मिलता। और इन्हीं के झगड़े में जीव परेशान है, इनकी मांग पूरी करते करते वो परेशान है। तो इन झगड़ों को मिटाने का कोई उपाय भी है? तो कहते हैं उपाय भी है। वह उपाय समझने लायक है। उपाय बताते हैं महापुरुष कि दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे। कहत कबीर सोई जुग जुग जीवे, जो घर की राढ़ी निवेरे, संतों घर में झगड़ा भारी। तो कैसे इस झगड़ों को मिटावें? तो उपाय बताते हैं कि दुर्मति केर दुहागिन मेटे। यह जो नारी है मतलब दुर्बुद्धि, हमारे भीतर दुर्बुद्धि है, उसी को नारी की उपमा दिया। और 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो 5 उसके बेटे हैं, दुर्बुद्धि। तो जब दुर्बुद्धि होगी तो विषयों की तरफ भागेगी, सारी इंद्रियां बहिर्मुख होगी, विषयोन्मुख होगी। तो पहला काम क्या करना है कि उसके दुहागिन पने को मिटाना है, उसको सुहागिन बनाना है। वह दुर्बुद्धि कब दुहागिन होती है और कब सुहागिन? तो जब संसार को पकड़ लेती है, संसार की तरफ प्रवाहित रहती है तो दुहागिन कहलाती है। दूषित की तरफ जब प्रवाहित, और जब परमात्मा की तरफ प्रवाहित होती है तो सुहागिन कहलाती है। जैसे मीराबाई कहती है ना कि मीरा अविनाशी वरे, चुड़लो अमर हो जाए। मीरा तो अविनाशी का वर्ण करेगी जो सदा सुहागन हो जाएगी। अब फिर दुहागनपना नहीं देखना पड़ता, फिर वैधव्य नहीं देखना पड़ता। तो जब यह बुद्धि परमात्मा को धारण करती है तो सुहागिन हो जाती है, और जब पदार्थ को धारण करती है तो दुहागिन कहलाती। तो पहला काम क्या करना है? वैराग्य धारण नहीं करने के पीछे भागना है। पहला काम करना है कि मन को, इस बुद्धि को सुहागिन बनाओ, मतलब परमात्मा को धारण करो, परमात्मा से अपने मन को भरो, मतलब परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न करो। जब परमात्मा में अनुराग प्रेम प्रकट हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे विषयों से वैराग्य भी होने लगेगा। जैसे आप दूसरी नौका पर चढ़ते हैं, कोई नदी में एक नौका से दूसरी नौका में जाता है, तो जैसे जैसे दूसरी नौका की तरफ कदम बढ़ाता है तो पहली नौका से वह अब हटता चला जाता है। पहली नौका से अब वो दूर होता चला जा रहा है, पहली नौका छूटती चली जा रही है। उसी प्रकार से प्रभु रूपी नौका की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, मतलब अनुराग, तो विषय रूपी नौका छूटती चली जाती है, मतलब वैराग्य सधता चला जाता है। और केवल वैराग्य करता जाए शुरू में हठ से, और मन में अनुराग नहीं प्रकट हुआ, प्रभु से प्रेम नहीं प्रकट हुआ, तो उसका वैराग्य टिकाऊ नहीं होगा, वो फिर कहीं ना कहीं गिर जाएगा, वो हार जाएगा, विषयों से हार जाएगा। तो जो फार्मूला है ये है कि आप परमात्मा से प्रेम प्रकट करें। अगर थोड़ी बहुत तुझे रस भी है, इंद्रियों में रस भी है कहीं संसार के प्रति, तो आप उसकी चिंता ज्यादा न करें। आप इस बात की चिंता करें कि प्रभु से प्रेम कैसे हो मेरा, भगवान अच्छे कैसे लगने लगे, इस बात की आप चिंता करें। जब प्रभु अच्छे लगने लगेंगे तो संसार अपने आप छूटता चला जाता है। जैसे नारियल है, और नारियल के अंदर का जब पानी सूखने लगता है तो गोला अपने आप खोपड़े से अलग होना शुरू हो जाता है। जब तक पानी है उसमें रस है, हिला हिला देखेंगे, जब पानी है तो समझ लो उसकी खोपड़ी और जो गिरी है वो चिपके हुए हैं। और जैसे जैसे पानी सूख जाता है
तो गोला अलग हो जाता है उससे अपने आप। तो जैसे जैसे विषय रस हमारा कम होता चला जाता है, परमात्मा रस बढ़ता चला जाता है, अपने आप संसार से हमारा मन अलग होता चला जाता है। विषया विनिवर्तन्ते, ठीक ठीक हम विशेष रूप से अभिवृत होते चले जाते हैं। और जब परम रस प्रकट हो जाता है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से विषय रस से हम अलग होते चले जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये बताए कि जो साधक हैं उनके अंदर भी थोड़ा रस होता है, लेकिन जो सिद्ध हैं, परम का चूंकि साक्षात्कार कर चुके होते हैं, प्रभु का साक्षात्कार कर चुके होते हैं, उस साक्षात्कार के साथ उनका वह रस जो थोड़ा बहुत था वो भी समाप्त हो जाता है, वो परमात्मा के रस में आप्लावित होने लगते हैं। तो अर्जुन को भगवान ये कहना चाहते हैं कि पार्थ, तुम परमात्मा अनुभूति से अपने आप को भरो, प्रभु को अपने आप में अवतरित करो। जब वे अवतरित हो जाएंगे तो सब बात बन जाएगी। और जब तक वे नहीं है तब तक तो कहा जाता है ना कि तू हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली। हे प्रभु, यदि तू हो तो हर रात दिवाली की तरह हो जाएगी, हर दिन होली की तरह हो जाएगा। अगर प्रभु जीवन में नहीं है तो दिवाली दिवाली जैसी नहीं होगी, होली भी होली जैसी नहीं होगी। तो परमात्मा ही मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी, जो समस्त अमंगलों का हरण करने वाले हैं और समस्त मंगलों के कर्ता है। इसलिए उस मंगल में प्रभु का हमारे हृदय में प्रकाश हो, इस बात के लिए सतत हमें प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।